हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रॉब्लम्स दे रखी हैं और हर एक प्रॉब्लम में हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। और जो इक्वेशंस हम बनाएंगे दो यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम में, उन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व भी करना है एलिमिनेशन मेथड से, मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी हमें वैल्यूज ही फाइंड करनी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट जो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखी है वो है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर 1 को ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ये हमें फर्स्ट केस दे रखा है, इससे हम यहाँ पे एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। आगे दे रखा है इट बिकम्स 1/2, मतलब जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो रहा है इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट क्या हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करना है, फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि जो न्यूमरेटर है वो है x और डिनोमिनेटर है y। तो मैं सबसे पहले वही लिख लेता हूं, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो न्यूमरेटर है वो है x और डिनोमिनेटर है y। तो फर्स्ट केस है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो मतलब कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो हो जाएगा x अपॉन वाई, क्योंकि न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y माना है। तो x अपॉन वाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर हम ऐड करते हैं 1 को न्यूमरेटर में, तो हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इसलिए ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो गया, इक्वल्स टू 1 हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 y माइनस 1। तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूँ। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 y को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और पॉजिटिव 1 को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो हमें जो स्टूडेंट फर्स्ट सिचुएशन दे रखी थी क्वेश्चन में, उससे हमने ये फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम कर ली। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, इट बिकम्स 1/2, मतलब जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो रहा है। तो 1/2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x अपॉन वाई। किस सिचुएशन में, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो जैसे कि डिनोमिनेटर ये है, तो डिनोमिनेटर में अगर हम सिर्फ 1 को ऐड करते हैं, ठीक है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो जो हम डिनोमिनेटर 1 को ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, 1/2। तो ये हमारा सेकंड सिचुएशन दे रखी थी क्वेश्चन में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे भी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो x इंटू 2 होगा 2x इक्वल्स टू 1 y प्लस 1। तो ये होगा 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। तो ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये। अब स्टूडेंट देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस में क्या जो y वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके फर्स्ट इक्वेशन में से। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो जैसे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा नेगेटिव और -2x प्लस x होगा -x। ये नेगेटिव साइन हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई कैंसिल और ये इक्वल्स टू, और जो ये पॉजिटिव 1 है इसका साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव। तो -2 और -1 कितना हो गया, -3। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो x इक्वल्स टू आ गया 3। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू आ चुकी है 3। अब इसके बाद इस वैल्यू को मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ जिससे हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि हमारे पास थी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू 3 है, माइनस वाई इक्वल्स टू -2, माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3। तो माइनस वाई इक्वल्स टू -5। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो y इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट्स 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी आ चुकी है 5। और इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा फ्रैक्शन जो फाइनल आंसर होगा वो है 3/5। तो क्वेश्चन में जो हमें फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए बोला था
व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारा है 3/5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखी थी उसका हमने यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड किया है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, और जो हमारा फाइनल आंसर है वो फ्रैक्शन 3/5 है। तो स्टूडेंट्स ये रहा फर्स्ट का सॉल्यूशन। हम देखते हैं इस वीडियो में सेकंड का सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा। स्टूडेंट सेकंड वर्ड प्रॉब्लम हमें ये सॉल्व करनी है। इसमें दे रखा है 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कि जो नूरी जो थी वो 3 गुना थी सोनू की एज से। मतलब अगर मान लेते कि अगर सोनू की एज अगर 10 ईयर्स है तो उस टाइम पे न्यूरी की एज क्या थी, 30 ईयर्स थी। ओके, तो इस वजह से क्या दे रखा है, न्यूरी की जो एज है वो 3 गुना है, 3 टाइम्स थी सोनू की एज से। 10 years लेटर, 10 साल बाद, न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद क्या होगा कि न्यूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू से। मतलब ये सपोज हम मान लेते हैं कि अगर सोनू की एज 20 ईयर्स होगी तो न्यूरी की एज कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स। रिपीट कर रहा हूँ, सोनू की एज अगर 20 ईयर्स मान के चलते हैं तो न्यूरी की एज कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स, क्योंकि न्यूरी की एज ट्वाइस है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की एज कितनी है वो पता करनी है। तो मान के चलेंगे कि इनकी जो एज है वो एक्स और वाई है। तो लिखते हैं यहां पर लेट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ओके, तो स्टूडेंट्स नूरी की एज हो चुकी है x ईयर्स और सोनू की एज हो चुकी है y ईयर्स। अब इसके बाद सबसे पहले हम ये रिलेशन से दोनों की एज फाइंड करते हैं 5 ईयर्स अगो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5 ईयर्स अगो नूरीज एज। तो जैसे कि न्यूरी की आज की एज कितनी है, x ईयर्स, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, x-5, और सोनू की एज आज की जैसे हमने कंसीडर किया y ईयर्स, तो 5 साल पहले थी उसकी y-5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों की 5 साल पहले की एज निकाली। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, न्यूरी की जो एज थी वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है, थ्राइस है सोनू की एज से। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों की एज को मैं यहाँ पर इक्वल लिख देता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पे नूरी की एज और सोनू की जो एज है 5 साल पहले की, उन दोनों को मैंने क्या किया, इक्वल लिख दिया। तो ये स्टूडेंट्स क्या न्यूमेरिकली अभी यहाँ पे ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले की जो दोनों की एज थी उसमें जो न्यूरी की जो एज है ये थ्राइस है। न्यूरी की एज क्या थी, थ्राइस थी, मतलब कि ये जो क्वांटिटी ये 3 टाइम्स है इस क्वांटिटी से। मतलब कि अगर ये 10 था तो ये कितना हुआ, 30 हुआ। और 30 और 10 तो हम इक्वल नहीं लिख सकते, लेकिन हम 30 इक्वल टू 30 कर सकते हैं। कैसे? हम जैसे कि ये जो एज है ये थ्राइस है इससे, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको भी मैं थ्राइस कर देता हूं। तो अब ये क्या हो गया, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x-5 इक्वल्स टू 3y-15। तो x-3y इक्वल्स टू -15 प्लस 5। तो x-3y इक्वल्स टू -10। ये स्टूडेंट्स हमें जो फर्स्ट रिलेशन दे रखा था उससे हमने फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम कर ली है। अब फ्रेम करते हैं सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन के लिए क्या दे रखा है, 10 ईयर्स लेटर। तो सेकंड सिचुएशन 10 साल बाद की है, तो दोनों की एज निकाल लेते हैं 10 ईयर्स लेटर की क्या होगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं 10 ईयर्स लेटर। तो 10 ईयर्स लेटर न्यूरीज एज, जैसे कि आज x है तो 10 ईयर्स आफ्टर x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू की एज आज जैसे कि y ईयर्स है तो आफ्टर 10 ईयर y प्लस 10 हो जाएगी। तो ये मैंने नूरी की और सोनू की एज निकाली है 10 साल बाद की, x प्लस 10 और y प्लस 10। अब मैं क्या करता हूँ, ये दो जो 10 ईयर्स बाद की जो दोनों की एज आई है मैं इसको भी इक्वल कर देता हूँ। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू लिख दिया मैंने y प्लस 10। तो स्टूडेंट ये जो अभी मैंने इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम किया ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखे 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद जो उनकी एज है जिसको मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब ये जो न्यूरी की जो एज है ना ये ट्वाइस है इससे।
अब ये क्या ट्वाइस है, मतलब ये दो गुना है, मतलब अगर सपोज ये 20 हुआ तो ये कितना हुआ 40, तो 40 और 20 तो इक्वल हो नहीं सकते, 40 और 20 इक्वल नहीं है, 40 और 20 इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ये जो एज है ये ट्वाइस है इससे, तो मैं क्या करता हूं इन दोनों को न्यूमेरिकली इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब क्या सोनू की एज भी डबल हो गई है, तो इस वजह से अब ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। और इसके बाद यहां पे हम लिखते हैं x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये स्टूडेंट्स हमारी सेकेंड इक्वेशन फ्रेम हो चुकी है। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी है, फर्स्ट और सेकंड। अब इनको मैं सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेता हूं x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब क्योंकि यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये जो पॉजिटिव x है ये हो जाएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव x और नेगेटिव x कैंसिल होगा, ये माइनस 2y हो जाएगा पॉजिटिव y, और ये माइनस 3y प्लस 2y हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू ये जो पॉजिटिव 10 है ये होगा नेगेटिव माइनस 10, और माइनस 10 कितना होगा माइनस 20, तो ये हमारा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आ गया 20। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया सोनू की एज, और सोनू की एज आ चुकी है 20 ईयर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है, एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स। अब इसके बाद ये y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू भी आ जाएगी, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास 20 है इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 प्लस 40, x इक्वल्स टू आ गया 50। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड आंसर है। तो न्यूरी की एज जैसे कि हमने कंसीडर किया था x ईयर्स, तो न्यूरी की एज आ चुकी है 50। तो न्यूरी की स्टूडेंट्स एज है 50 ईयर्स और सोनू की एज है 20 ईयर्स प्रेजेंट में। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा जो सेकंड जो वर्ड प्रॉब्लम हमें दे रखा था उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स अब आगे इस वीडियो में देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन किस तरीके से रहने वाला है। स्टूडेंट्स हमें थर्ड वर्ड प्रॉब्लम ये दे रखी है, अब ये है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कि एक 2 डिजिट नंबर है, उस 2 डिजिट नंबर के जो दोनों डिजिट्स हैं उनका सम कितना है 9। इसको एक मैं एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। जैसे कि सपोज 27 नंबर है, 27 नंबर में जैसे कि आप 2 और 7 जो दोनों डिजिट्स उसको आप सम करोगे तो क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पे एक ऐसे ही नंबर की बात कर रहे हैं जिसके दोनों डिजिट्स का सम क्या होगा 9। बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स पॉसिबल है। सपोज हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है 36, क्योंकि 3 और 6 का सम कितना होगा 9। तो ऐसी एक यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं जो 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम 9 है। अब आगे क्या दे रखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं यहाँ पे दो टाइप के नंबर्स की, एक तो वो ओरिजिनल नंबर खुद ही है जो कि हमने पहले से कंसीडर किया हुआ, और दूसरा यहाँ पे ये बात कर रहे हैं रिवर्सिंग डिजिट्स के नंबर की। अब इसका मतलब क्या होगा, सपोज एक नंबर है 35, तो इसका जो डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बनेगा वो कितना होगा 35 का 53। तो यहाँ पे इस तरीके से दो नंबर्स की बात करें तो स्टूडेंट अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में, सबसे पहले लेट वंस प्लेस बी x and tens place be y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करना, उस 2 डिजिट नंबर की 2 डिजिट्स होंगी। तो वंस प्लेस की डिजिट को मैंने मान लिया है x और टेंस प्लेस की डिजिट को मैंने मान लिया है y। अब सबसे पहले मैं क्या दे रखा था कि एक 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स है उनका सम कितना है 9। तो जो डिजिट्स हैं वो क्या है x और y, तो इन दोनों का सम है 9। तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो स्टूडेंट जो हमें ये पहला सिचुएशन दे रखा था, इस फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम कर ली, और वो क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब आगे क्या क्वेश्चन में एक तो नंबर की बात हो रही है, दूसरा रिवर्स नंबर की बात हो रही है। तो पहले इनको फाइंड कर लेते हैं। तो इनको फाइंड हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ओरिजिनल नंबर। तो स्टूडेंट जब भी हम नंबर ऐसे क्वेश्चंस में लिखेंगे तो नंबर को हमेशा हम लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे सपोज 35 एक नंबर है तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 3 इंटू 10 प्लस 5, क्योंकि 3 अवेलेबल है टेंस प्लेस पे तो 3 इंटू 10, और 5 अवेलेबल है वंस प्लेस में तो प्लस 5। तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट जो कि है y प्लस वंस प्लेस डिजिट जो कि है x। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो रहा है 10y प्लस
x। इस तरीके से मैं रिवर्स नंबर को भी फाइंड कर लेता हूं, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं रिवर्स नंबर। तो स्टूडेंट्स रिवर्स नंबर में क्या होगा 10 इंटू, अब डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, मतलब कि जो पहले वंस प्लेस की डिजिट थी वो टेंस प्लेस की हो जाएगी। तो पहले वंस प्लेस की डिजिट थी x, तो अभी हो जाएगी टेंस प्लेस की डिजिट, और जो टेंस प्लेस की डिजिट थी वो हो जाएगी वंस प्लेस की, तो टेंस प्लेस की डिजिट थी y, तो अभी हो जाएगी वंस प्लेस की, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे कि आगे इस क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर की और जो रिवर्स ऑर्डर में जो नंबर फॉर्म हो रहा है उनकी बात हो रही है, तो उनको हमने फाइंड कर लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में 10y प्लस x और 10x प्लस y ओरिजिनल और रिवर्स नंबर में। अब आगे देखते हैं हम क्या दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन में इन्हीं दोनों को कंपेरिजन की बात की गई है, तो इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ। तो ओरिजिनल नंबर को मैं लिख देता हूँ 10y प्लस x इक्वल्स टू, और रिवर्स नंबर है 10x प्लस y। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब कि 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर ये है, मैं इसका क्या करता हूं 9 टाइम्स, सो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। तो मतलब ये क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, ये दो गुना हो गया किससे, रिवर्स में जो ऑर्डर में जो नंबर फॉर्म हो रहा है उससे, मतलब कि ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम्स है ये क्या है ट्वाइस इससे। अब ये जैसे कि ट्वाइस हो गया, दो गुना हो चुका है, तो ये क्या वैल्यू इसकी ज्यादा हो चुकी है। तो अब दोनों को इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये ट्वाइस हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा इसको डबल कर देता हूं, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इन दोनों को उसी साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो इस साइड आएगा 0 इक्वल्स टू 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x। तो ये हो जाएगा 20x माइनस 9x होगा स्टूडेंट्स 11x, और यहाँ पे माइनस 90y और प्लस 2y होगा माइनस 88y इक्वल्स टू 0। 11 में यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। 11 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 अपॉन 11 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम है। ओके, तो मैं यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसको लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये हो गया पॉजिटिव से क्या नेगेटिव, तो पॉजिटिव x नेगेटिव x कैंसिल, ये पॉजिटिव y हो गया नेगेटिव y, तो माइनस 8y माइनस y हो गया माइनस 9y, और ये जो हमारा पॉजिटिव 9 था ये हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस 9। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, y इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 जो कि कैंसिल हो गया होगा 1। तो हम लिख सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो आ गई है 1। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 1 आ चुकी है। अब वंस प्लेस की डिजिट ही फाइंड करनी है। इस इक्वेशन का यूज करता हूं मैं, तो ये हमारा था x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 1, x इक्वल्स टू क्या आ गया 8, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है 8। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, नंबर। नंबर क्या है 10y प्लस x, तो अब इसका यूज करते हैं, तो 10y प्लस x है नंबर, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू है 1 प्लस x की वैल्यू है 8, तो 10 प्लस 8 इक्वल्स टू आ गया 18। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये है। तो यहाँ पे जो नंबर की बात हो रही है जिसके रिगार्डिंग ये पूरा सिचुएशन दे रखा है, वो नंबर जो है वो क्या है 18। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो थर्ड वर्ड प्रॉब्लम दे रखा था उसका हमने इस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड किया है। अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है हमेशा स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहीं तक कवर कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। अब बाकी जो क्वेश्चन है इसमें सेकंड में जो बचे हुए 2 क्वेश्चन उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो अब स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय एंड टेक केयर।